जय बोलो भारत माता की जय। कनक भाई स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुशतनोभिर्वसेमहि वैकुण्ठं शतमिन्नो शरदो अन्ति देवायदानशक्रादर्शन्तनूनां पुत्रासो जगवितरो भवन्ति मानं मध्यारीरिकतायुगन्तोः अदितिरन्तरिक्षमदिति माता सपिता बाबा जी Everybody, let's walk. Please, let's walk. Everybody, please. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Please, please, keep the way open, please. Keep the way open. Keep the way open, please. Please, move back, please. Move back. Move back. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Bolo Bharat Mata ki Jai. Am Daksham Yaravranimahe, Gatum Yajnaya, Gatum Yajnapataye, Yajnime Swaste. ध्रुवं दे राजा वर्णं ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं भारत माता की जय। बोलो स्वामी रामदेव जी की जय। बोलो रामदेव जी की जय। बोलो स्वामी रामदेव जी की जय। बोलो DFW हिंदू टेंपल की Govinda, Govinda. जनक भाई अंदर चलो चलो। Everybody go to the hall now. All the devotees, please go to the hall. Everybody go in the hall, please. Everybody go in the hall, please. All devotees, please go to the hall. Yes. Excuse me. Everybody go to the hall now. Please, kids, be seated. Everybody. आरती ले लो। महाराज जी के पास है।
Mahalakshmi. बाबा रामदेव जी की जय हो जय हो। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय बोलो रामदेव बाबा की जय। रास्ता दे दे रास्ता दे दे। Okay, please make a way, please. Move, please. Okay, Sandhya ji, where from here? Where from here? Where from here? Cultural hall? Meditation hall? Make sure it is open. यहाँ से कोई ना जाए आप लोग कौन से Okay, everybody sit down, please. Nobody is coming. Only Swamiji is going to check the temple. Please, everybody sit down here. Everybody should go to the cultural hall, please. Do not follow us, please. Everybody will get a chance to have a darshan in the cultural hall. Please do not follow the Swamiji. Baba ji coming cultural hall. Please go there. From here, no, from here it's okay. Okay, you can stop here. Now no more. No, let's show him the. आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्धकारी भानु शशि भूमशतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रासन राहु केतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम जगन्नाथाय नमः। अत्र समेति जगन्नाथ स्वामी परिवार देवता मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वासात् परं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बाबा जी की जय। हिमाचल Any way to open the address? Oh. हर स्टेट से Can everybody get यही पेंट करते हैं। एक साल आर्टिस्ट जो है अभी भी यही 6 हैं और हर साल कुर्सी लेके वहाँ हमारा विद्या विकास की चेयर है स्कूल की। तो वो School here we are running here. We have about 6 every Sunday. We have 80 students. रविवार को आते हैं, क्लास चलता है। एक मिनट We are doing it every Sunday. जी जी हमारे बहुत बहुत अपने मित्र ही नहीं अपने गाइड भी हैं और अपने मेंबर भी हैं। So about this meditation hall, it was inaugurated in 2005, and Ban Joshi ji,
he stayed in this room for at For least 1 2 year. years, I think. 1.5 year. Right. He did each painting. यही बनाया And before बहुत the painting, खूबसूरत बनाया। बहुत Run. खूबसूरत। और हर Work painting even के the लिए time. he said he studied in India for years to about each saint to bring the emotion and everything. All 4 सेंट चार काम थे अभी हम कल्चरल हॉल में जहाँ आपसे सत्संग होगा ना वहाँ म्यूरल बना हुआ है वो दिखाएंगे वो And in the जो center, जो- Om. Om। Everybody sit down so we can take group picture. दिलीप भाई थोड़ा नीचे बैठना। हाँ जी चलो। Everybody. Alright. Let me go. ऐसे नहीं बोलते नहीं किचन इधर किधर किचन इधर से। आगे चल चल आगे आगे चलो keep moving पंडित जी आगे चल चल एयर मेल पंडित जी हाँ इधर से बीच में से आ जाओ hold on Sit down. Everybody sit down. Please everybody sit down. रामदेव बाबा के रामदेव बाबा के श्री रामदेव बाबा की श्री स्वामी रामदेव बाबा की जय बोलो भारत माता की Please be seated. Thank you so much. Everybody sit down. क्या करते हो टेबल से है I cancel. ओम गणनान्त्वं गणपतिगो हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगो हवामहे निधिनां निधिपतिगो हवामहे ततो मम आमवदानि सर्वतमपवदासि सर्वब्रह्मा एकन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। बोल गणपति महाराज की आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि मिस्टर भासी नायर विल बी दी अपकमिंग प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2011. Thank you so much, Mr. Bhasi Nair, Mrs. Shamla Nair. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम माननीय बाबा रामदेव जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे DFW हिंदू टेम्पल में। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज आप हमारे सबके बीच में हैं। अब मैं DFW हिंदू टेम्पल की प्रेसिडेंट मिसेस संध्या पटेल को आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज के ऊपर और चाहूंगी कि वो हमारे बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ कहें और हमारे बारे में हमें इस टेम्पल के बारे में बताएं। मिसेस संध्या पटेल। जय श्री कृष्ण। हमारे मंदिर के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड आप सब भक्तजनों की ओर से मैं परम पूज्य स्वामी
रामदेव बाबा जी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा जी ने यहाँ आकर हमें सबको उनके दर्शन का अनमोल लाभ दिया है। स्वामी जी के बारे में कौन भारतीय नहीं जानता। उन्होंने अपनी सरल भाषा में हमारी प्राचीन सभ्यता और विशाल ज्ञान को, जिसे हम सदियों से भुला चुके थे, जनता जनार्दन को परिचित कराया। उनके जीवन का उद्देश्य यही है कि जो ज्ञान सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा था, उसको मानवता के उद्धार के लिए इस्तेमाल किया जाए, बिना किसी भेदभाव से। स्वामी जी सच्चे मायने में हमारे भारत देश के ही नहीं, सारे विश्व की धरोहर है। हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से अपना कीमती समय निकालकर हम सब लोगों को अपने दर्शन का कृतार्थ किया। अब मैं स्वामी जी से विनती करती हूँ कि आप आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम मेरे साथ मिलकर के सभी एक बार भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उसकी शक्ति का, ज्योति का आह्वान करें। शांति शांति शांति। सा प्रथमा संस्कृति ही विश्व। भारत वो देश है जिसने पूरे विश्व को सबसे पहली संस्कृति दी। इस्लाम लगभग 1400 साल पुराना, ईसाई धर्म लगभग 2000 वर्ष पुराना। मुझे उस समय बहुत पीड़ा होती है और लोगों की अज्ञानता के ऊपर तरस और दया भी आती है कि हम अपनी संस्कृति को लगभग 5000 वर्षों में ही समेट देते हैं। जब से धरती बनी है, सृष्टि के आदि काल से वेदों का ज्ञान मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान ने प्रदान किया। उसको हम अपरिशीय ज्ञान कहते हैं। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,110 वर्ष पुराना हमारा सांस्कृतिक अतीत है। एक मित्र ने कहा, बाबा जी आपने तो इतना बड़ा कैलेंडर बोल दिया, ये तो याद भी नहीं होता। ये कैसे माने कि आपकी भारतीय संस्कृति
ऋषि परंपरा, वेद और वैदिक संस्कृति 1,96,08,53,110 वर्ष पुरानी। मैंने कहा हम कैसे माने कि ईसा मसीह 2000 साल पहले हुए या मोहम्मद साहब लगभग 1400 साल पहले हुए। ब्रिटिश का तो कैलेंडर बनता है हर साल, इनका जैसे हर साल कैलेंडर बनता है, उनका तो साल में एक बार कैलेंडर बनता है। हमारे यहां तो जब कोई यज्ञ होता है, पूजा होती है, हर दिन हवन करके ही हमारे दिन की शुरुआत होती थी। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकल्पिषैः भुज्यते तो अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारण। बिना यज्ञ किए कोई भोजन नहीं करता था। पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ ईश्वर की आराधना, देव यज्ञ अग्निहोत्र सारी सृष्टि की संतुलन के लिए और सारी दैवी शक्तियों के आह्वान के लिए अग्निहोत्र। फिर पितृयज्ञ, जीवित माता पिता की सेवा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, आपह देवता, इस सारी सृष्टि को हमने भोग की दृष्टि से नहीं देखा, सारी सृष्टि को भगवान का रूप समझा। वासुदेवः सर्वम, ओम खम ब्रह्म, सिया राम मैं सब जग जननी। पंच महायज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ, सब जीवों के प्रति दया का भाव हमने रखा। पंच महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कारों की हमारी करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति। महाराजा अश्वपति उपनिषद काल में एक ऋषि और राजा बने। ऋषि जैसा आचरण होता था राजाओं का, और हम तो जो राजा होता था उसकी पूजा करते थे, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होकर के भगवान की प्रकृति, भगवान की सृष्टि, भगवान की जो वेदों में व्यवस्था उसकी रक्षा करता था। राजा अपने आप को मालिक नहीं मानता था। अभी तो सबई भूमि गोपाल की, ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सबका मालिक तो वो परमेश्वर है। एको वशीश्वर भूतत्रात्मा, उसी एक को ही एकम सद्विप्रम्भ, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। भाई बहनों, मैं अश्वपति की बात कर रहा था। वो कहते हैं न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप न अनहोता अग्नि न विद्वा न स्वरी सुरेणी कुता। कितना गौरवशाली स्वर्णिम अतीत था हमारा गोल्डन पीरियड, वो जो समय हमारा जब हम पूरे विश्व के सिरमौर थे। महाराजा अश्वपति कहते हैं मेरे नाम स्थिरो जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न कदर्य, कोई कंजूस नहीं है, कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो शराब पीता हो, ना अनाहुताग्नि, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अग्निहोत्र नहीं करता हो। पुरुष व्यभिचारी नहीं है तो स्त्रियां व्यभिचारिणी कैसे हो सकती हैं? ये थी हमारी आदर्श शासन राज्य व्यवस्था। भगवान राम के राज्य में तो किसी को बुखार भी नहीं होता था, कोई दरिद्र नहीं था। इसलिए हमने सिंहासन पर बैठे वालों को पूजा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। तो एक वो राजा थे जिनको आज तक हम पूजते आ रहे हैं, और एक आज के पॉलिटिशियंस हैं, उनके यदि दर्शन हो जाए तो लोग सोचते हैं किसका सुबह सुबह दर्शन। हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया को बोलना सिखाया। विश्व की सबसे पहली भाषा हमने दी, संस्कृत भाषा, जिसको वाक कहते थे, जिसको देववाणी कहते थे। सारी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा पूरे विश्व को हमारे ऋषियों की देन है। पूरी दुनिया को हमने चिकित्सा व्यवस्था दी। बीमार होने के बाद उपचार कैसे करें, महर्षि चरक धन्वंतरि आदि हजारों वर्ष पहले हुए, उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कैसे
अपना बीमार होने के बाद उपचार करें और बीमार होने से कैसे बचे। स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार प्रशमनम च आयुर्वेद का प्रयोजन। पूरी दुनिया को हमने मैथ दिया, वैदिक मैथमेटिक्स। यजुर्वेद से मैथमेटिक्स आया, अथर्ववेद से आयुर्वेद आया, ऋग्वेद से सारी दुनिया का ज्ञान आया। सांख्य, योग, वैशेषिक आदि दर्शनों से हमने पूरी दुनिया को फिलॉसफी दी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और ये तो अतीत की बात है। पूरे विश्व को हमने पढ़ना सिखाया। एजुकेशन सिस्टम भारतीय ऋषियों की ही देन है पूरी दुनिया। और बात यहीं तक नहीं, पूरी दुनिया को हमने अतीत में रोशनी दी, ज्ञान दिया, चरित्र कैसा होना चाहिए मनुष्य, उसको जीते थे हमारे ऋषि मुनि। और पूरी विश्व का आर्थिक दृष्टि से हमने नेतृत्व किया, राजनीतिक दृष्टि से हमने नेतृत्व किया। 500 साल पहले तो अमेरिका का पता ही नहीं था किधर है ये। और 500 साल पहले लोग रहते हैं थे, उनको लोग रेड इंडियन बोलते। पता नहीं हमारे साथ कोई रिश्तेदारी होगी उनकी। हाँ, उलूपी यही सब तो थी, अर्जुन की पत्नी। भाई बहनों, हमारे ऋषि मुनियों को प्रकृति से लेकर के परमेश्वर तक सब विषयों का ज्ञान था। और खाली भौतिक विषयों का ही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों को तो अतीन्द्रिय ज्ञान था। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय। आपको कहीं रखना पड़ेगा। इसको शायद कहीं स्पीकर के पास लगा देंगे, वहां से ज्यादा अच्छा। देखो देखो देखो, कहीं शायद, क्योंकि ये बड़ा अच्छा करना चाह रहे हैं वो किस रेडियो के ऊपर, लेकिन लाइव करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कनेक्टिविटी ठीक से नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, मैं बात कर रहा था, हमने पूरी दुनिया को पहले भी दिया। 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व का आर्थिक दृष्टि से नेतृत्व करता था। जब पश्चिम की दुनिया को कपड़े नहीं पहनने आते थे, जानवरों की छाल पहना करते थे, उस समय हमारे यहां पर इतनी बारीक साड़ी बनती थी कि माचिस की डब्बी में आ जाया करती थी और लेडीज की अंगूठी से निकल जाया करती थी। पूरी दुनिया को हम वस्त्र निर्यात करते थे, पूरी दुनिया को जूते चप्पल निर्यात किया करते थे, पूरी दुनिया को औषधि निर्यात किया करते थे, क्योंकि 200-250 साल पहले दुनिया में कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए इलाज का पता ही नहीं था। हमारे यहां तो हजारों साल पहले कैंसर से लेकर के और ब्रेन ट्यूमर तक, आंखों के 100 ऑपरेशन करने की विधियां, मस्तिष्क का भी ब्रेन का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ये सब सुश्रुत संहिता में लिखा। भाई बहनों, 18वीं शताब्दी तक हम पूरी दुनिया के सिरमौर थे। एक एक घर में हमारे यहां 10-20 किलो से लेकर के 50-50, 100-100 किलो, 500-500 किलो, 1000-1000 किलो सोना होता था। और लोग मंदिर में रुपए दान नहीं करते थे, सोना दान करते थे। इसलिए तो आपने सुना होगा सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों ने, मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और 17 बार लूटने के बाद भी वहां का सोना कम नहीं हुआ। मैंने अपने आंखों से अपने समय तक भी देखा कि लोगों के घरों में 1-1, 2-2 किलो चांदी और 50-50, 100-100 ग्राम, 500-500 ग्राम, 1-1, 2-2 किलो सोना हुआ करता। पूरी दुनिया को हम जब अपने सामान दिया करते थे, उसके बदले हमको सोना मिलता था। पहले ये डॉलर
पाउंड और रुपए की मुद्रा नहीं चलती थी। पहले सारा काम हार्ड करेंसी में होता था। ये डॉलर की तो आज जो है कीमत इसकी रुपए के बराबर ही नहीं, 50 रुपए हो सकता है कल को रुपए डॉलर पाउंड बराबर हो जाए। और कल हो या ना हो, लेकिन आने वाले 5-10 वर्षों में हम रुपए और डॉलर पाउंड को बराबर करने वाले हैं। भारत के पास बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे पैसे से पहले क्या चलता था, आज भी 70 से ज्यादा देश हमारे ही पैसे से चलते हैं। हमारे पैसों से स्विस बैंक से लेकर के दुनिया के 70 कंट्रीज में बेईमान लोगों ने करीब 250 लाख करोड़ रुपए जमा करा रखा है, और अभी भी करीब 20 लाख करोड़ रुपए क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी जमा होता है। उससे दुनिया की आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। हम भारत से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और भ्रष्टाचार करके लूटा हुआ धन जो है वापस लेकर के आएंगे, तो भारत तो दुनिया की वैसे ही आर्थिक महाशक्ति आज भी बन जाएगी। भाई बहनों, आज भी हम किसी से कम नहीं है। ये तो हमारे बेईमान लोगों ने देश को लूट रखा है। अब हमने देश में भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया कि एक भी करप्ट और क्रिमिनल आदमी को देश की संसद में नहीं पहुंचने देना है। ऐसा स्वाभिमान देश के लोगों में भ्रष्टाचार को भी मिटाना है। करप्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड ब्लैक मनी। करप्शन और ब्लैक मनी ठीक हो जाए और सिस्टम ठीक हो जाए। यहाँ सब क्या है, अच्छा क्या है, सिस्टम ही अच्छा है। बाकी तो लोग यहाँ भी मेहनत करते हैं, उससे देश आगे बढ़ता है। वहां भी मेहनत करना चाहते हैं देश के लोग, उनको अवसर नहीं मिलता। मैंने ये बातें थोड़ी सी भारत के सम्मान और स्वाभिमान की इसलिए कही कि आप भारत से दूर रहते हैं, लेकिन आपके दिलों में, मन में, हृदय में, प्राणों में भारत बसता है, भारतीय संस्कृति बसती है। और यहां इस पाताल लोक में रह करके भी, ये पाताल लोक है, आप इस पाताल लोक में रह करके भी भारत माता की जय बोलते हैं तो हृदय में आनंद और गहरा होगा। तो भाई बहनों, आप सब में अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव होना चाहिए, और वो इसलिए होना चाहिए कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति हमारी है। और मैंने ये बात इसलिए कही कि ये संस्कृति 1,96,08,53,110 वर्ष पुरानी। एक बोला बाबा जी इतना पुराना कैलेंडर कैसे याद किया? मैंने कहा हमारे यहाँ रोज पूजा यज्ञ होता है, और यज्ञ में क्या पढ़ा जाता है? ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रारंभे वयोस्मृत मनवंतरे कलियुगी करे प्रथम चरणे अष्टाविंशतितमे, और फिर सृष्टियाब्द बोला जाता है, फिर विक्रमाब्द बोला जाता है, भरतवर्षे आर्यवर्त देशे, और फिर अलग अलग नाम। फिर वो संकल्प करके फिर हमारा हवन पूजा शुरू होती। अब आजकल पता नहीं पंडित जी संकल्प कराते हैं नहीं कराते हैं, लेकिन यहाँ के पंडित जी बहुत अच्छे हैं, विद्वान हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। भाई बहनों, हमारा जो ये जो 1,96,08,53,110 वर्ष पुराना जो समय है, ये रोज ये इनका तो साल में एक बार कैलेंडर बनता है। 2010 वालों का तो आज कौन सी है तारीख? 1 जुलाई 1/7/2010 इनका कैलेंडर बनता है साल में एक बार। हमारा कैलेंडर तो रोज बनता है संकल्प मंत्र के साथ। तो हृदय में गौरव होना चाहिए, और अपने अतीत का गौरव, वर्तमान की पीड़ाओं का एहसास और स्वर्णिम भविष्य बनाने का सपना हृदय में संजो के हमें गर्व और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये तो थी भारत और भारतीयता की सम्मान की बात। अब हम ऋषि पुत्र हैं, हमारा जीवन ऋषियों जैसा होना चाहिए। हम आर्य पुत्र हैं, हमारा आचरण आर्यों जैसा होना चाहिए, असुरों जैसा नहीं। अब ऋषि पुत्र शाम को शीशी पिए, शीशी पुत्र हो गए। ऋषि पुत्रों को शीशी पुत्र नहीं होना। आर्य पुत्रों को आर्य जैसा व्यवहार करना। हमारे सब पूर्वज योग किया करते थे। भगवान कृष्ण योगी थे। शादी होने के बाद रुक्मिणी ने कहा
आप जैसी संतान मुझको चाहिए। तो 14 साल तक, 12 साल तक, तब के महाभारत में इसका पूरा वर्णन आता। 12 वर्ष तक घनघोर तप करके अपने ही जैसी संतान प्रद्युम्न पैदा की, और उसको देख करके रुक्मणी को जब प्रद्युम्न बड़ा हुआ तो कई बार संशय हो जाता था कि कृष्ण है या प्रद्युम्न। भगवान कृष्ण योगी थे, इसलिए पूरी जीवन भर संघर्ष करते रहे अधर्म पाप अन्याय को मिटाने के लिए। कभी रुके नहीं, झुके नहीं, डरे नहीं। भगवान राम योगी थे, इसलिए 14 साल वन में रहे ना, तो 2 के 2 गए थे, 2 ही वापस आए। योगी ना होते तो पूरी क्रिकेट टीम साथ में आती। योगी थे, वनवास किया लेकिन भोग विलास नहीं किए, और एक बार भी बीमार नहीं पड़े। आप रामायण भागवत बहुत सुनते हो, राम कथा, भगवान कृष्ण की कथा, राम कथा, कृष्ण की कथा सुनते हो, कभी भी भगवान जी को बुखार हुआ और डॉक्टर के पास जाना पड़ा? सुना? भगवान को कभी दस्त लग गया, कभी सिर में दर्द हो गया, क्रोसिन लेना पड़ा, कभी बुखार हो गया? सुना कभी? अरे भगवान की तो बात छोड़ो, मुझे ही नहीं होता ना सिर दर्द, ना बुखार, ना उल्टी, ना दस्त। 20 वर्षों की तो पक्की गारंटी है। और जिस दिन मुझे बुखार होगा ना, तो सबसे पहले मीडिया में हेडलाइन यही बनेगी, ये तो अच्छा है, कभी बुखार नहीं होता, और मच्छर भी काट जाते हैं, डेंगू नहीं होता, चिकनगुनिया नहीं होता, मलेरिया नहीं होता, मच्छर भी तो काटते हैं मुझे। मैं भी तो भारत के गांव गलियों से लेकर के, गरीब के घर से लेकर के, और अफ्रीका से लेकर के पूरे असम और पूरे जहां जहां मलेरिया के बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, कई बार काट लेते हैं। यहाँ 10-10, 20-20, 50-50 मच्छर, फिर भी बुखार नहीं होता। भगवान का शुक्रिया है, नहीं तो खबर बनेगी योगी पड़े बीमार, जो करते थे दुनिया का उपचार। भाई बहनों, मैं चाहता हूं आप में से भी कोई भी ना पड़े बीमार। कितने अच्छे हैं हमारे हिंदू मंदिर के सभी भाई बहन, कितने खुश हैं आप। ऐसे खुश रहते हो ना हमेशा, ऐसे ही रहते। और मंदिर भी आपने बहुत खूबसूरत बनाया है, ध्यान मंदिर भी, और उसमें जो संतों की जिस तरह से आर्टिस्ट ने उनके चित्र बनाए हैं ना, ऐसा लगता है वो जीवंत चित्र है। यहां आप आर्टिस्ट भी यहाँ है, और ये इधर आओ। मैं तो सोचा है कोई बाहर का व्यक्ति बना के गया है। ये तो मैंने इतनी सुंदर पेंटिंग, और वो संत महापुरुषों की इतनी खूबसूरती, और ऐसा लगता है वो बोल रहे हैं, वो चित्र बोलते हैं। आपने तो बहुत बड़ी सेवा की, न जाने कितना अध्ययन किया है इसके पीछे, उन संतों के जीवन का, चरित्र का, उनके आचरण का, उनके आदर्शों का, उनसे वो इतना गहरा भाव। जोशी जी, आपने तो हमारे हृदय को आनंद से भर दिया। एक बार इनको बहुत बहुत इतना कि आपको प्रसादी कह देती। इन्होंने इतने भाव से सेवा की है। अच्छा, ये भी नहीं बताया। इतना भाव है इनमें, इन्होंने अपनी आत्मा से उसको रूप स्वरूप दिया है। रंग तो माध्यम बने। मैं सोच रहा था कोई बहुत दुनिया
दुनिया का पहुंचा हुआ आर्टिस्ट आया होगा। अरे ये दुनिया का पहुंचा हुआ ही आर्टिस्ट है ये, क्योंकि भगवान का स्वरूप हमारे सामने रख रहे, सत्य का स्वरूप हमारे सामने। ये जो कंट्रोवर्शियल वो बनाते हैं ना, क्या क्या नाम है उनका, मैं नहीं लेना चाहता इस मंदिर में। वो जो कंट्रोवर्शियल आर्ट बनाने वाले, उससे हमारे जोशी जी लाखों करोड़ों गुना अच्छे चित्रकार हैं। लेकिन वो कंट्रोवर्शियल आर्ट बना करके और जो है अपने आर्ट, वो जो चित्र है वो लाखों करोड़ों रुपए में बेचते हैं। मुझे तो लगता है इन्होंने जो प्रतिमाएं बनाई हैं, जो इन्होंने चित्र बनाए हैं, उनकी कोई कीमत ही नहीं आ सकती। भाई बहनों, आप, मैं इसलिए नहीं कि मेरे सामने बैठे हो और मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूं, आप सच में इन्होंने तो चित्र अच्छे बनाए हैं, आप भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृतियां जो यहां बैठे। ये मनुष्य का जो अस्तित्व है ना, महाभारत में आता है, ना ही मानुषात श्रेष्ठतरम विकिंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कृति से धरती पर और दूसरी नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रकृति में अलग अलग आकृतियां हैं, कितने जलचर, कितने नभचर, कितने प्राणी दुनिया में, श्रेष्ठ कृति मनुष्य की। अपने को कितना अच्छा शरीर मिला, ऊपर से ये मस्तिष्क सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल, फिर आंखें, कान, गाड़ियों के मॉडल थोड़े थोड़े दिनों में बदल जाते हैं। जब से मनुष्य बना है तब से इसका मॉडल एक ही जैसा है। और एक गाड़ी जब उसको एक तरह के मॉडल की बनती है, दूसरी गाड़ी बनाने के लिए फिर दूसरा उसका पूरा फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है। यहां तो 650 करोड़ से ज्यादा धरती पर इंसान है, दो की शक्ल नहीं मिलती है, दो मॉडल मिलते नहीं है, और सब में 99.99% इक्वलिटी है। 99.99% सब में इक्वलिटी है, एकता है, वननेस। हाँ, और उसके बाद सबके ब्लड को लीजिए, बोन्स को लीजिए, ब्रेन को लीजिए, लिवर को लीजिए, किडनी को लीजिए, सबका इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा, और परमाणु 0.1% भेद कर रखा है, इसलिए कि हम एक दूसरे को पहचान सके। क्या कमाल है, खूब कमाल है उस मालिक का। और वो अपने को मनुष्य का जन्म मिला। जीवों में, कुछ जीवों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक बार ही वो सहवास करके मर जाते हैं। और हमारा देखो, एक एक मनुष्य के शरीर की रचना, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, एक एक नहीं, दो दो दे रखे परमात्मा ने। लीवर एक, वो तो एक इसलिए दे रखा है, वो ही नहीं भरता अपने। बाकी किडनी 2, इंटेस्टाइन 32 फीट लंबी, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, काट भी दे दे तो काम चलता है। हाँ, आजकल तो मोटे मोटे हो गए ना, उनके आधे काट देते, ट्रीटमेंट की पद्धति है। हाँ, 2 फेफड़े, थायराइड, आंखें, 2 कान, और दिमाग एक नहीं। भगवान ने दिमाग कितने दे रखे हैं? 2, 4 किसको ने? हार्ट की आर्टरीज वो अलग, दिमाग 2 दे रखे, एक राइट एक लेफ्ट ब्रेन, और दोनों आपस में वाद विवाद करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, किसी चीज का निर्णय करते हैं। लेफ्ट से आता है लॉजिक, राइट से आता है निर्णय, डिसीजन। लेफ्ट से आता है क्वेश्चन, राइट से आता है आंसर। राइट ब्रेन पॉजिटिव ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन है। इधर दाएं से आता प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ये इधर से भाव आता है, वो हृदय में धक 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 होने लगता है। यहां से कुछ नहीं है, ये तो खाली हार्ट पंपिंग करने वाला है, लेकिन यहां से तो प्रेम यहां से पैदा होता है। ये श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा। इधर लेफ्ट साइड से क्रिएशन, लॉजिक, क्वेश्चन, और नई सोच, नई दृष्टि। ओहो, भगवान क्या विचित्र डिजाइन किया।
एक एक हाथ की कीमत कितनी? कोई नहीं आ सकता। मुझे कोई 1000, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ दे तो हाथ दे दूं मैं उसको? बोलो। बोले बाबा ना। तो हाथों की कीमत कितनी? 2 हाथ कितने करोड़ के? 2 लाख करोड़ के, 200 लाख करोड़ के। बोले बाबा इनकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। जैसे बिल क्लिंटन से कोई बोले कि एक हाथ की कीमत ले ले 100 लाख करोड़ दे देगा? बोले तो अपने घर में रख ले। बात बिल क्लिंटन की नहीं, बात जो है वो किसी उद्योगपति की नहीं, या भारत के हमारे अंबानी बंधुओं को बोलो, या और तमाम जो है हमारे बिरलाज को बोलो, टाटास को बोलो कि आपको हम इतने पैसे दे देंगे, अपने हाथ दे दो कोई दे देगा, अपनी आंख दे दो कोई दे देगा, अपनी किडनी दे दो, अपना पैर दे दो। एक बोला बाबा जी हम भगवान की क्यों भक्ति करें, हमें तो दरिद्रता के अलावा कुछ मिला ही नहीं। अरे मैंने कहा तो अपने शरीर को पहचान, खुद को जान। तेरा अस्तित्व ये करोड़ों अरबों खरबों का है। भगवान ने जो तुझे दिया है वो संभाला तो जाता नहीं, भगवान को क्यों पूछना? तेरी समझ नहीं है तो उसका दोष भगवान को मत दे। तुझे इतना दिया है पर प्रभु ने, भगवान ने, अपनी शक्तियों का उपयोग कर। एक व्यक्ति यदि पूरी तरह से अपनी शक्तियों को जगा ले तो पूरी दुनिया को काबू में कर सकता है, पूरी ब्रह्मांड को सुख से भर सकता है, शक्ति ऊर्जा से भर सकता है। एक जागृत महापुरुष ऋषिदानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि पतंजलि, भगवान श्याम, भगवान श्री कृष्ण, श्री हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गोविंद सिंह, ये जागृत महापुरुष थे और उनके पीछे आज तक भी लाखों करोड़ों दुनिया चल रही है। ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, ये जागृत महापुरुष थे। भाई बहनों, आपको मैं योग सिखाने आया, योग से आपको जगाने आया। अपने भीतर की, अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक शक्तियों को जगाओ। अरे मानव, तेरे भीतर महामानव बनने का सामर्थ्य है। अपने भीतर सब कुछ है, सारा ज्ञान, सारी शक्तियां, सारा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, सब भीतर है। योग से वो भीतर की शक्तियां जागती। अब मैं संक्षेप में आता हूं। आप योग क्यों करें? आप योग इसलिए करें कि आपको सच्चा इंसान बनना है। योग करके आप एक आदर्श, आइडियल मदर बन जाएंगे। आपको एक आदर्श मां बनना है तो योग करना है। आदर्श मां कौन? तो रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे महान संतानों को जन्म दे। आदर्श मां। आदर्श पिता कौन? जिसके आचरण का पुत्र अनुकरण करके गर्व की अनुभूति करे, जैसा आदर्श पिता। आदर्श पुत्र कौन? जो अपने पिता के यश को, कीर्ति को, कुल वंश की गौरव को, राष्ट्र के गौरव को जो बढ़ा दे, वो अच्छा पुत्र। आपको एक अच्छा पुत्र बनना है, एक अच्छे माँ, अच्छा एक पिता, अच्छा एक नागरिक, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा साइंटिस्ट बनना है। इसलिए योग करना, अच्छा बनना है, सच्चा बनना है, मानव को महामानव बनना है, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना है। हम अपनी 5 से 7% शक्तियों का उपयोग कर पाते और जगाना है। आपको बीमारियों से बचना है। योग नहीं करोगे तो संभव नहीं। योग के फायदे तो बहुत बताता हूँ। योग करने से बीपी ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, शुगर नॉर्मल हो जाता है, अर्थराइटिस की ओर हो जाता है, थायराइड की ओर हो जाता है, सब मोटे मोटे स्लिम स्मार्ट हो जाते हैं। मोटे मोटे ही नहीं, मोटी मोटी भी पतली पतली हो जाती है, बढ़िया बढ़िया जैसी हो जाती है, बुढ़ा गुड्ढा जैसा हो जाता है। हाँ, कोई बुढ़ा नहीं होता, सच्ची बात कर रहा हूं। बुढ़ा क्यों होता है आदमी? बॉडी में डिजनरेशन होने से, लाइफस्टाइल डिजीज, स्ट्रेस एंड डिजनरेशन। लाइफस्टाइल डिजीज, स्ट्रेस एंड डिजनरेशन ही आदमी को बुढ़ा करते हैं, उसकी आयु को घटाते हैं। यदि हमारे लाइफ में स्ट्रेस ना हो, प्रोलैक्टिक कार्टिसोल का लेवल नॉर्मल रहे, तो स्ट्रेस नहीं होगा तो डिजनरेशन स्लो होगा, डिजनरेशन स्लो होगा तो लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी। तो स्ट्रेस, डिजनरेशन, लाइफस्टाइल डिजीज, यदि योगा इन डेली लाइफ नहीं होगा तो डिजीज इन डेली लाइफ होगी। हाँ भाई बहनों, ये सब योग नहीं होगा तो बीमारियां होंगी, बीमारियां होंगी तो आधा सुख खत्म।
जिसको मोटापा है, जिसको शुगर है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको दुनिया का आधा सुख खत्म हो जाता है, जिंदगी आधी हो जाती है। और वर्किंग कैपेसिटी, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी आधी हो जाती है। आधी जिंदगी चाहिए तो योग मत करना, पूरी जिंदगी चाहिए, पूरा जिंदगी का सुख चाहिए तो योग करना। मेहनत करने से समृद्धि तो मिल जाएगी, प्रॉस्पेरिटी, लेकिन हेल्थ कहां से मिलेगी? समृद्धि के साथ स्वास्थ्य चाहिए और शांति चाहिए। तो स्वास्थ्य और शांति पैसे से नहीं मिलेगी, वो योग से मिलेगी। पैसे से आप बर्गर खा के बर्बाद हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। भाई बहनों, आपको योग तो करना है। क्यों करना है? हमें संक्षेप में बोल रहा हूं, बीमारियों से बचना है। चारों तरफ बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी आदमी को पूरी तरह से दबा देते हैं, नकारात्मकता है। कोई बोलता है भूत है, कोई बोलता है भूतनी है, कोई बोलता है ग्रह चढ़ गए। अच्छा है, यहाँ तो ग्रह उतारने का भी मंदिर बन गया है। हाँ भाई बहनों, आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो योग करना है। अब सेकंड बात, क्यों करना योग? जो बीमारियां हो गई उनको मिटाना है। हम थायराइड को क्योर करते हैं, हम बीपी को क्योर करते हैं, अस्थमा को क्योर करते हैं, अर्थराइटिस को क्योर करते हैं, हेपेटाइटिस को क्योर करते हैं, कोलाइटिस को क्योर करते हैं, पेनक्रेटाइटिस को क्योर करते हैं, ब्रोंकाइटिस को क्योर करते हैं, साइनसाइटिस को क्योर करते हैं, सोरायसिस को क्योर करते हैं, माइग्रेन पेन को मिटाते हैं, दौरे आते हैं तो उसको भी बंद, ये सब कुछ। हाँ, ये पुस्तकों से नहीं पढ़ा हमने, करोड़ों लोगों के ऊपर किया है। आज 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक योग सिखाने का सौभाग्य भगवान ने मुझे दिया। 3 करोड़ से ज्यादा लोग तो फिजिकली मेरे शिविरों में आकर के योग सीख करके गए, और 100 करोड़ से ज्यादा टीवी, रेडियो और तमाम जो संसाधन है आज विज्ञान के, उनसे, और हमारा जो संस्थान 1 लाख से ज्यादा तो हमारी क्लासेस डेली लगती है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तो डेली उनमें आके सीखते हैं। हमारे जो चिकित्सालय चलते हैं भारत में, उनमें हर महीना करीब 1.5 करोड़ लोग ही आकर के आते हैं। हरिद्वार में जो योग पीठ बना है, वहां 10,000 लगभग लोग तो ठहर सकते हैं वहां। भाई बहनों, आज मैं आपको योग इसलिए बताने आया हूं कि आपने अमेरिका में आकर के समृद्धि तो बहुत पाली है, लेकिन समृद्धि के साथ साथ में बीमारियां शरीर में आ रही हैं, इससे जिंदगियां टूट रही हैं, बहुत दुख होता है। योग नहीं करोगे ना, और सुनो, योग नहीं करोगे तो जितने भी पुरुष बैठे हैं ना, 40 साल के बाद में सबको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने वाली है, और उसमें प्रो कैंसर भी हो सकता है। इसलिए 40 साल के बाद आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने वाली है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, 99%। इसलिए पहले से कपालभाति करना शुरू कर दो, नहीं तो प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर होगा, बाद में मरोगे। लेडीज को यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में सिस्ट और ब्रेस्ट में ट्यूमर होगा। ये मैक्सिमम हो रहा है, देख लो। आप अपने सहेलियों से 10-20 से बात करके देखेंगे, किसी को यूट्रस में फाइब्रोइड्स, किसी को ओवरी में सिस्ट, किसी को ब्रेस्ट में ट्यूमर, और अब तो ब्रेन ट्यूमर भी बहुत हो रहा है। जितना ज्यादा स्ट्रेस और ये मोबाइल जो है, इससे होने वाला रेडिएशन ब्रेन ट्यूमर को जन्म देता है। इसलिए ज्यादा दिमाग खराब करना हो तो मोबाइल खूब यूज करो। हाँ सुनो, हाँ, प्राणायाम नहीं करेंगे तो माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में सिस्ट, फैलोपियन ट्यूब होंगी बंद, पीरियड होंगे इरेगुलर, और मेनोपॉज के समय हार्मोनल इंबैलेंस, और उससे लोग फिर जाओगे तुम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर, HRT पर, उससे होगा कैंसर। योग नहीं करोगे तो होने वाला, योग करोगे तो आपको कोई पीरियड इरेगुलर नहीं होंगे, प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल रहेगा, आपका यूट्रस फाइब्रोइड्स में, यूट्रस में ओवरी फाइब्रोइड्स है तो ठीक हो जाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो अच्छी हो जाएगी, पीरियड रेगुलर रहेंगे, और मेनोपॉज के समय हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होगा, हॉट फ्लैशेस नहीं। अब चुनना आपको क्या करना है, आपको बीमार होकर के मरना है या स्वस्थ रह के जीना है। पुरुषों का प्रोस्टेट ही नहीं बढ़ेगा, पुरुषों का वेट बढ़ेगा, उनको डायबिटीज होगी, उनका ब्लड प्रेशर होगा, और उनका स्ट्रेस बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटी सब योग करोगे तो वो एकदम नॉर्मल रहेगा। हमने साइंटिफिक रिसर्च किया, उस पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, आज 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, उसमें हमने खुद किए बहुत से, कैंसर तक के ऊपर हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किए। और अब तो
दुनिया का सबसे बड़ा जो कैंसर का हॉस्पिटल है MD एंडरसन जो ह्यूस्टन में, उसने पतंजलि योगपीठ के साथ में उसके जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर जॉन मेंडलसन, उन्होंने अब सहमति व्यक्त की है कि बाबा जी आप तो योग आयुर्वेद से जो कैंसर को ठीक कर रहे हो, तो उसके कैसे वो मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैंसर ठीक होता है, उसके ऊपर हम आपके साथ कैंसर कैसे क्योर होता है इसकी आपके साथ में हम रिसर्च कर रहे हैं। भाई बहनों, अब पहले हमने पूरी दुनिया को क्या दिया, अभी हम इस पूरी दुनिया को पहले हमने समृद्धि दी और पहले संस्कार दिए थे। आज इस पूरी बीमार दुनिया को यदि कोई उपचार मिलेगा तो वो हमसे मिलेगा, योग से मिलेगा, भारत से मिलेगा। 650 करोड़ लोगों को उपचार का और कोई तरीका नहीं हो सकता। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयां खाई जाती है, 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार बेचे जाते हैं और उससे पूरी दुनिया में अशांति है। इस दवा और हथियारों के इस खतरनाक खेल से यदि कोई बाहर निकाल सकता वो भी भारत है। हाँ, योग से क्या है वो योग? भाषण तो बहुत हो गया, तुम्हें सीखना करना है, करोगे ना? करो तो सिखाओ, नहीं तो क्यों अपने दिल ही तोड़वाओ? करोगे ना? करते हैं कितने? अरे तो बहुत अच्छे, मैं आपके लिए तारीफ करूंगा। और कितने ऐसे हैं जो कभी कभी करते, कभी कभी वाले भी अच्छे हैं, और कितने ऐसे हैं जो कभी नहीं करते। ये भी अल्पमत में है, बहुमत में कभी कभी और रोज करने वाले। बिना पहले हिलाओ पेट को, बाद में खिलाओ। बिना हिलाए खिलाओगे तो बाद में हिलना ही बंद हो जाएगा। एक बोले बाबा जी योग नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा योग नहीं करोगे तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, यूट्रस की प्रॉब्लम होगी, आर्थराइटिस होगा, वक्त के साथ आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, हार्मोनल इंबैलेंस होगा, केमिकल इंबैलेंस होगा, फिजिकल लेवल पर इंबैलेंस होगा, मेंटल इंबैलेंस होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे, सब कुछ गड़बड़ होगा। और मैंने कहा योग नहीं करोगे तो बीमार तो होगे ही होगे, श्वास में और ज्यादा प्रभाव देख रहा है। सारा योग किस पर? प्राण पर आधारित है। प्राणायाम नहीं करोगे तो कोई भी बीमारी हो सकती है आपको। बोले बाबा जी आप तो ऐसे ही डरा रहे हो। मैंने कहा नहीं, डरा नहीं रहा हूं, थोड़ी देर श्वास लेना बंद कर दे फिर तू ही नहीं रहेगा। प्राणायाम से ही चल रहा है सब कुछ। हाँ, तो ये फर्स्ट टीवी पर आप देखते हैं, आज लाइव चल रहा है। टीवी में और लाइव में फर्क होता है। देखो टीवी पर लाइव अब देखो और यहाँ लाइव देखो, इसमें भी फर्क। अब टीवी पर गंगा जी देख तो सकते हो, नहा डिस्टेंस एजुकेशन, आप टीवी पर से सीखते हो डिस्टेंस एजुकेशन, तो लेकिन लाइव अलग है सर। अब लाइव भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान लिया था अर्जुन ने, तो उसका जीवन बदल गया, आपका भी जीवन रूपांतरित होगा। देखो मैं आप थोड़ी सी देर बता रहा हूँ आपको। ये 8 प्राणायाम, पहला 2.5 सेकंड में ले, 2.5 सेकंड में छोड़ा। हर एक प्राणायाम का एक मेथड है, उसका टाइमिंग है। उस प्राणायाम को करते समय आपको कैसे मनोभाव रखने हैं, हाँ, आपका डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, और उसके फिर द्वारा क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है, ये पूरा विजय है। फिर कपालभाति, बहुत जोर से नहीं करना ऐसे, ऐसे नहीं करना, मुंडी नहीं लाना, ऐसे नहीं करना, नीचे से नहीं करना। एक बोले बाबा जी मेरा नीचे वाला पेट तो घट गया, बीच वाला नहीं घटा, नीचे की कपालभाति डिजाइन करनी। एक ने ऊपर से कपालभाति किया ऐसे, एक कपालभाति कर रहा है ऐसे, एक पूरा हिल रहा, एक उल्टा कर रहा। मेथड ठीक होना चाहिए, टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए। एक बहुत जोर जोर से, एक बहुत धीरे। मेरे बाबा जी मुझे फायदा ही नहीं हुआ, मैंने कहा तुम किया ही नहीं कुछ। मेथड ठीक होना चाहिए,
टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए, 1 सेकेंड में एक बार, उसमें एक फोर्स भी, एक मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड, इसे एक लय के साथ करना। फिर बाह्य प्राणायाम, करोगे ना? बोले बाबा जी, यहां तो आपने पूरा पेट पाताल में लगा दिया। आप तो पाताल लोक में रहते हो, लेकिन आपके पेट आसमान को छू रहे हैं। डाइनिंग टेबल साथ ही लेके आए और कमर, ओहो, इधर 5 किलो, इधर 5 किलो। पहले पेट तभी बढ़ता था जब पेट में कोई होता था, आजकल तो पता ही नहीं लगता कब हो गया और कब निकल गया। अच्छा, इन माताओं के पेट में तो कोई होता भी होगा, इन पुरुषों के क्या होता है? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक। अच्छा, अपने को खराब नहीं लगता है? बाबा जी कपड़े पहन के रखते, अरे बाथरूम में तो उतारते होंगे, नहीं दिखता क्या? बोले बाबा जी आंख बंद करके नहाते हैं, अपने को देखते हैं तो शर्म आती है। तुम्हारी नई नई शादी हुई थी तो कितनी अच्छी थी, अपनी फोटो देखना जरा, और तुमने अपने ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। ओहो, पेट ऐसा होना चाहिए, इतना सा, पीछे से अंगूठा रखो तो, और आगे से अंगुलियों में पकड़ में आ जाए। किसी ने रख करके ट्राई नहीं किया आगे। बोले बाबा, रोज करना प्राणायाम, सब एकदम फिजिकली भी फिट रहोगे, मेंटली भी फिट रहोगे, और खुशी, जिंदगी में आनंद ही आनंद है, जीवन उत्सव बन जाएगा, आपके घर में स्वर्ग आएगा। कपालभाति, फिर अग्निसार, बाह्य प्राणायाम, फिर अग्निसार। फिर नौली, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को बीच से ढीला छोड़ा, साइड से अंदर खींचा, गोल घुमा दिया, देखो ऐसे। आप घर जाके हिला दें। फिर गले के लिए, थायराइड के लिए स्नोरिंग, स्लीप एपनिया। कुछ लोग तो इतना ज्यादा खर्राटे मारते हैं उनके पड़ोसियों तक जग जाते हैं। कपालभाति और भर के रोक के रखो थोड़ी देर ऐसे, फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके ऐसे छोड़ देना, यूज जाए। फिर अनुलोम विलोम, दिमाग बता रहा था मैं, राइट लेफ्ट ब्रेन, इसको कंट्रोल करने के लिए दिमाग को, विचारों को, भावनाओं को, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। योग से फिजिकल बॉडी को, इमोशंस को, सबको कंट्रोल करते हैं, और अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को, अंतः शक्ति को, अंतः प्रज्ञाओं को, अंतरात्मा को जगाते हैं। और योग की जो फिजिकल बेनिफिट्स है ना, बीमारियां मिटना और ये सब, ये तो इसके प्राइमरी बेनिफिट्स है। योग का जो एडवांस बेनिफिट है, जो योग का जो मुख्य जो लाभ है, तो ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य हो, तो यह है आपको पूर्ण जागृत करना भीतर तक। यह अनुलोम विलोम। आराम आराम, एक लय के साथ, रिदम के साथ, जोर से नहीं करना ऐसे।
करने से कान पर, आंखों पर, ब्रेन पर स्ट्रेस है। हरे प्रणव, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, फिर सांसों पर ध्यान कर दो। ये 8 प्राणायाम, इनका मेथड है, इनका टाइमिंग है, पूरा इसकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे। और 4 दिनों में हम 2 से 4 किलो तो वजन कम कर देते हैं। मैक्सिमम लोगों की बीपी की गोलियां बंद हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है 4 दिनों के अंदर, हीमोग्लोबिन बढ़ने लग जाता है, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, और बीटा एंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है। मार्फिन और दूसरे ड्रग्स और तंबाकू, शराब आदि पीते हैं, वो अपने आप छूट जाती है। बहुत परिवर्तन होता है खाली 4 दिनों के अंदर। आप देखेंगे ये तो सब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, पूरे शरीर का, मन का, विचारों का, जीवन का रूपांतरण स्टार्ट हो जाता है 4 दिनों में। आप देखना, आपको ऐसा लगेगा मुझे नई जिंदगी मिल गई है। एक जन्म आपने मां के गर्भ से पाया है, दूसरा जन्म मैं देने के लिए आपको आया योग के माध्यम से। दूसरा जन्म, दिव्य जन्म, डिवाइन बर्थ। भाई बहनों, योग मैंने उसको जिया है, अपने शरीर को पहले प्रयोगशाला बनाया, 9 वर्ष की उम्र से योग कर रहा था, फिर करोड़ों लोगों के ऊपर करवाया, उसके साइंटिफिक रिसर्च किया उसके ऊपर, उसके बाद मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं। पहले लोग योग सीखने के लिए हिमालय जाया करते थे, मैं हिमालय से योग का ज्ञान लेके आपके हम पाताल लोक में आया। और हिमालय से और हरिद्वार से यहां नहीं आया हूं, यहां आने के बाद आपके हिंदू टेंपल में आपको निमंत्रण देने आया हूं, कल से आओ और मेरे साथ योग करो। और यदि फिर भी तुम सोए रहे तो फिर तो भगवान भी आपका भला नहीं कर सकते, फिर तो भगवान कहेंगे इसको जल्दी ऊपर बुला लो, इसी धरती पर रहने योग्य नहीं है। भाई बहनों, कल तो आपको आना ही है, आज थोड़ा सा और ट्रायल और करवा देता हूं, बता देता हूं। अब आप खाली देखेंगे, ये तो 8 प्राणायाम। फिर इसके अलावा भी प्राणायाम होते हैं, शीतली, शीतकारी, रोगांता, फिर बहुत अभ्यंतर प्राणायाम, बहुत तरह के प्राणायाम। फिर आसन है, 12 आसन हम रोज कराते हैं, 12। फिर योगी के पोज कराते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। व्यायाम करने का तरीका भी बताएंगे, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, जीने का तरीका, यही तो हम सिखाते हैं। ना हमको बैठना आता है, ना जीना आता है, ना बोलना आता है, फिर भी जी रहे थे। भाई बहनों, व्यायाम करना हम बताते हैं, व्यायाम कैसे करना। व्यायाम के 12 तरीके हमने खोजे कि आपको पूरी बॉडी को परफेक्ट शेप में रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, एनर्जेटिक रखना है। शरीर कैसा होना चाहिए, आगे झुको, आगे ऐसे झुको, पीछे झुको तो पीछे झुक पाए, कैसे, ऐसे। आगे झुको तो आगे ऐसे झुक पाए, दाएं ओर झुको, बाएं ओर झुको तो ऐसे झुक पाए। अपने शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल हो ना आपका, या तो तन पर भी कंट्रोल नहीं और मन तो पता नहीं कहां रहता। शरीर पर पूरा कंट्रोल, आपकी भुजाएं कसी, कुश्ती नहीं करनी है आपको, लेकिन आपका शरीर कसा हुआ होना चाहिए, सीना उभरा हुआ, पेट सिकुड़ा हुआ, आपकी जंघाएं भी एक परफेक्ट शेप में, आपकी पैर, आपकी पिंडलियां भी परफेक्ट शेप में, कुल्ले भी, पूरा शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को दिखाना है, मुझे किसको दिखाना है, चलो किसी पत्नी को पति को दिखाना होगा, पति को पत्नी को दिखाना हो गया, किसी और को दिखाना होगा, किसी अपने बॉयफ्रेंड को दिखाना होगा, लेकिन यह क्यों, ये अपने को किसी को नहीं दिखाना, अपने को, अपने सेहत, अपना शरीर अपने को अच्छा रखना है, प्रदर्शन के लिए नहीं, अपने शरीर को, अपने अच्छे हेल्थ के लिए अपने को अच्छा रखना। तो देखो, ये जो बेडौल शरीर होता है, ये खाली देखने में बदसूरत नहीं होता, ये बीमार होता है। यदि आपका बेडौल शरीर है तो इसका मतलब आप बीमार। तो इसके लिए हमने व्यायाम, 12 तरह का व्यायाम बताते हैं। 5 से 7 मिनट के अंदर, 10 मिनट में तो पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे, पूरा शरीर का पूरा व्यायाम। ये पहला व्यायाम जो हम जॉगिंग करवाते हैं, ये फास्ट, फिर ये सेकंड, और
ये एक एक व्यायाम आधा से 1 मिनट करना, ये थर्ड, घुटना छाती से रखें और थोड़ा फास्ट करें तो ऐसे हो जाए। फिर ये चौथा, ये घुटनों के लिए। फिर ये घुटनों के लिए फिर जंघाओं को भी तो अच्छा बनाना है ना। जब जंघाएं खूबसूरत होती हैं तो आप जीन्स पहनते हो, और जब बढ़ जाती है तब साड़ी में आ जाते हो। तो आप 100 साल तक आप अपने आप को खूबसूरत रख सके तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, आप भी कर लेना ऐसे। बोले बाबा जी इतना तो नहीं होगा, तो इतना कर लेना ऐसे। ये और ये पूरा। फिर 7वां छाती के लिए। घर में व्यायाम करना है ना, 7 हो गए। न जिम जाना, न दौड़ने के लिए जाना, न खेलने के लिए जाना, न स्विमिंग के लिए जाना, उसमें दूसरों की जरूरत है। स्विमिंग पूल में बहुत बड़े साधन चाहिए, खेलने के लिए बहुत साधन चाहिए, जिम में भी मशीनें चाहिए, या तो अपने शरीर को मशीन बनाओ। 7 8वां ये ऐसे फास्ट करो तो साइड एकदम हल्के हो गए। ये 8वां, फिर ये 9वां गया है। फिर आगे और पीछे के शरीर के फैट को कम करना है ना। ऐसे आगे और पीछे का पूरा फैट बैलेंस हो जाएगा। शरीर को चाहे इधर से देखो, चाहे पीछे से देखो, चाहे आगे से देखो, पूरा शरीर आपका फिट होना चाहिए। तो ये व्यायाम तो 5-7 मिनट का है। प्राणायाम भी बिल्कुल अलग है। वो इंटरनल सिस्टम को, वो पूरे बॉडी के एक एक सेल से लेकर के स्टेम सेल से लेकर पूरे सिस्टम को, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को, पूरे फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल इंबैलेंस को बैलेंस करता है। वो बीमारियों को क्योर करता है। प्राणायाम हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक करता है। ये व्यायाम हार्डवेयर के लिए है। 10 के बाद ये 11वां से 1 मिनट में 60 बार हो जाता है ऐसे। 1 मिनट में 60 बार पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। पसीना छोड़ने लग जाता है। 1 मिनट में कितनी बार? 60 बार। लंबा लंबा सांस लिया, और लास्ट ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देते। कैसे? ऐसे। एक तरफ पैर, ये आपको मैंने दिया व्यायाम का पैकेज। फिर सूर्य नमस्कार होता है। बच्चों के लिए अलग व्यायाम है, बच्चों के लिए भगवान शिव ने रखा। डायबिटीज के लिए फिर अलग है, कमर के लिए अलग है, मोटापा के लिए और खास पूरी प्रैक्टिस बताते हैं। फिर बच्चों के लिए, जैसे मैं बता रहा था ना, अब ये बच्चों के लिए सांस बाहर छोड़ के, ये बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए। फिर 3 लेट करके, फिर चक्रासन, फिर ताड़ासन खड़े होकर के। ये तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी अच्छी है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, प्रैक्टिस नहीं कर। अभी तो आप ऐसे आए हो जैसे कहीं पिक्चर देखने आए हो। ये करना, ये सीरियल या पिक्चर नहीं है, ये रियलिटी प्रोग्राम है। तो
भाई बहनों, आप सबको कल से आना है, थोड़ा जागना है। अब अपनी बात को मैं समापन की ओर आगे बढ़ाऊंगा। संध्या बहन ने शिविर के आयोजन में और यहाँ के आयोजन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। भाई संजीव जी, जिनका संकल्प था वो वर्षों से मेरे साथ में जुड़े हैं, और ह्यूस्टन में जो पतंजलि योग पीठ बन रहा है उसमें भी उनका बहुत बड़ा साथ है। उनकी इच्छा थी कि मैं डालस में भी आऊं। मैं 2007 से अमेरिका में तो आ रहा था, लेकिन डालस में नहीं आ पा रहा था। तो भाई संजीव जी के लिए, बहन संध्या बहन, हमारे तमाम शिविर के आयोजक, उन सब के लिए मैं एक बार सभी की ओर से साधुवाद देता हूं, जिन्होंने प्रयास किया कि एक पुण्य, एक यज्ञ, एक अनुष्ठान होता है यहाँ पर। हमारे सारे मंदिर समिति के भाई बहन, मंदिर समिति के हमारे चेयरमैन और मैनेजमेंट के सारे हमारे बोर्ड मेंबर्स, उन सब ने भी इस आयोजन में सबसे ज्यादा, यदि किसी मंदिर का, किसी सोसाइटी का और किसी धार्मिक संस्थान का यदि योगदान है तो वो आपका हिंदू मंदिर है, जिसने ये जिम्मे बहुत बड़ा सहयोग। ये अनुष्ठान हमारा है और सबको इसका लाभ मिलना चाहिए, और इसलिए आपके पास हम खींचे दौड़े चले आए। और मुझे तो ऐसा लगता है मैं एक दिन में आपको न जाने क्या दे करके चला जाऊं यहां से, लेकिन एक दिन में जो मैंने पाया है जिंदगी में कैसे दूं 4 दिन में। लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि 4 दिन में जो कुछ मैंने जिंदगी में पाया, मैं कोशिश करूंगा मैं 4 दिन में आपको सब कुछ दे करके जाऊं। बस आपसे थोड़ा सा एक चीज लूंगा, थोड़ी सी नींद सुबह की। बाकी तो आपका कंट्रीब्यूशन तो ठीक है। तो वो कंट्रीब्यूशन भी किसके लिए? बाबा जी के लिए। बाबा जी तो जमीन पर सोता है, 2 समय थोड़ा सा खाता है, और वो भी अपने लिए नहीं। मैं ना अपने लिए खाता हूं ना अपने लिए जीता हूं। हर दिन 4:45 बजे मैं ड्यूटी पर पहुंचता हूं। यहाँ मेरा ड्यूटी टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, 6:45 बजे हो गया है। विदाउट सैलरी 365 दिन काम करता हूं, नो हॉलीडे, नो वेकेशन, कोई मनोरंजन नहीं। हर दिन मेरा काम ही मेरा विश्राम, मेरा काम ही मेरी पूजा, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, और उसी को मैं जीता हूं। और मैं चाहता हूं आप सब भी उसमें जिए योग धर्म, और योग धर्म के साथ अपना जो राष्ट्र धर्म है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना स्वधर्म, उसको आप ठीक से निभाएं। भाई बहनों, कल 6:45 बजे आप जरूर आना। और बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हमने खास वहां पर व्यवस्था की है। बच्चे बचपन से सीखेंगे सब। और ये जो सारा कार्यक्रम है, इसमें जो योगदान भी रखा है वो फंडरेज का कार्यक्रम भी, वह जो फंडरेज है वह पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ह्यूस्टन के लिए रखा हुआ है। आप सबकी जानकारी के लिए पतंजलि योगपीठ का एक चैप्टर ह्यूस्टन में शुरू हो रहा है। पतंजलि योगपीठ का गठन बहुत दिनों पहले हो चुका है। हमारे सारे मुख्य ट्रस्टीज भी यहाँ पर हैं, हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन और भाई ब्रह्मा जी, और हमारे प्रेसिडेंट जो हमारा कमेटी के भाई शेखर जी भी यहाँ पर हैं। मैं आपसे कहूंगा कि योगपीठ में सब नहीं जा सकते इतनी दूर हरिद्वार, वैसे जब भी जाएंगे आपको वहां आना है। एक घर आपका यहाँ है, एक घर शायद आपका भारत में भी होगा, लेकिन गुरु का घर सबका घर होता है। वहां जब भी आओ तब आपका हरिद्वार आना, मैं आपका आमंत्रण भी दे रहा हूं। अब पतंजलि योगपीठ अमेरिका में भी बने तो उसकी शुरुआत ह्यूस्टन में से कर रहे। वहां 94 एकड़ लैंड ली जा चुकी है और सारा प्लान भी तैयार हो चुका है। 10 मिलियन का प्रोजेक्ट है। पहले वर्ष फर्स्ट फेज का 5 मिलियन का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर पंचकर्म, षटकर्म, योग, आयुर्वेद की सारी सेवाएं, वानप्रस्थ की भी सेवाएं, और इसके साथ साथ में पूरा बच्चों को संस्कार देने से लेकर के एक बड़ी कार्य योजना है। तो ह्यूस्टन के अंदर जो पतंजलि योगपीठ बन रहा है, मैं आपसे आह्वान करता हूँ आप सब भी उसमें अपनी अपनी आहुतियां दें। और जैसे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आप देखते हैं, ऐसा ही एक भव्य स्वरूप आपके ह्यूस्टन में बने। पहले
और उसके बाद आगे इस काम को आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए आप लोग भी अपना अपना जैसा सामर्थ्य आहुति दीजिए। मैंने अपना बचपन, अपना जीवन, अपनी जवानी, सब कुछ जो मुझे दिया था भगवान ने, मैंने उसको भगवान के लिए, सेवा के लिए, योग के लिए, मानवता के लिए अर्पित किया है। मैं आपसे थोड़ा सा सहयोग मांग रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए आप इसमें। और सबका काम, धर्म का काम, सेवा का काम, योग का काम, सबको काम। इसलिए इसमें थोड़ा जो है ये डोनेशन रेज का भी कार्यक्रम रखा है कि आप सब लोग उसमें मिलकर के कंट्रीब्यूशन करें। और ह्यूस्टन के प्रोजेक्ट के साथ साथ आप सबकी जानकारी के लिए, सबको पता ही है क्योंकि डिफरेंट मीडिया से आप सुनते रहते हैं कि बाबा जी ने अब एक नया बखेड़ा और शुरू कर दिया है, भारत स्वाभिमान। सबको पहले से पता है। यहां पर भी आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में उसका आर्टिकल देखा होगा। हमारा एक ही ध्येय है कि हमारे देश में आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही, साथ साथ में भौतिक और आर्थिक उन्नति भी हो। आज देश का धर्म, देश की संस्कृति, देश के मठ, देश के मंदिर, देश की गंगा, देश की गौ, हमारी पूरी भारत माता संकट, चारों ओर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, चारों ओर से मां भारती को नोच नोच के लोग खा रहे हैं। तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम अपने देश को बचाएं? मैंने कहा मेरे लिए संन्यास धर्म से पहला राष्ट्र धर्म है। देश के ऊपर संकट आता है, मौन नहीं रह सकते। देश ना होता तो हम कोई होते ही नहीं। देश सबसे पहले, देश प्रेम सबसे पहले, राष्ट्र धर्म सबसे पहले, राष्ट्र हित सबसे पहले। और हमने ये संकल्प लिया कि हम इस देश में जो करप्शन है, जो काला धन और जो करप्ट व्यवस्था है, जो गरीबी, भूख, अभाव, अशिक्षा, गंदगी, चारों ओर भारत में जो चुनौतियां हैं, बेबसियां हैं, उनको खत्म करना, उनको मिटाना और एक वैभवशाली, स्वस्थ, सुंदर, संस्कारवान भारत बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस काम के लिए हमने जो भारत निर्माण का जो आंदोलन शुरू किया है, उसके लिए हम पहले यह जो देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक जो परिवर्तन हो रहा है होगा, वो तो होगा ही। इसमें हम 100 का मॉडल विलेज के रूप में उनको बना रहे हैं। एक गांव रोग मुक्त हो, नशा मुक्त हो और वहां पर सब स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, कोई बेरोजगार ना हो, अशिक्षित ना हो, वहां स्वच्छता हो, वहां पर गंदगी ना हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, वहां पर वाटर मैनेजमेंट हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तमाम जो चीजें हम बनाना चाहते हैं भारत में, विषम मुक्त कृषि हो, ये सारी व्यवस्थाएं जिससे गांव और गरीब का शोषण ना हो, गरीबी बढ़ा करके अमीरी बढ़ाने का कुचक्र षड्यंत्र बंद हो। तो करोड़ों लोगों को शराब पिलाकर के, तंबाकू और बीड़ी, सिगरेट और नशों में फंसा करके कुछ कंपनियों को और कुछ व्यक्तियों को करोड़पति बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा, ये सब बहुत चारों तरफ, मैंने कहा इतनी चुनौतियां हैं, उनका नाम ले तो बहुत वक्त लग जाएगा। बस इतना ही है, इन सारी चुनौतियों और बेबसियों को भी मिटाना है। तो उस काम में भी आप सब भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आपको भगवान ने समृद्धि दी है, पहले आपने खुद को बनाया है, आपने अपना कैरियर बनाया है, अब बात राष्ट्र निर्माण की आई है तो उसमें भी आपको हाथ बटाने, क्योंकि आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया और आपके थोड़ी थोड़ी आवाज़ों से काम बहुत आगे बढ़ेगा। और जब भारत आगे बढ़ेगा तब आप जहां भी होंगे वहां से आपको भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि भारत की जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो आपका भी सीना गर्व से, गौरव से, सम्मान और स्वाभिमान से भूल जाता है। हम सबके साथ भारत जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा में वो बसा हुआ है। भाई बहनों, मैं अपनी बात, मेरे दिल में तो बहुत अरमान है देश को बहुत आगे ले जाने के, लेकिन वो तो सब मैं आपके बीच में आगे रखता रहूंगा। आज प्रार्थना के 2 शब्दों के साथ आपने मुझे बहुत प्यार से सुना और मैं समझता हूं कि यह जो हमारा और आपका रिश्ता बना है, ये एक दिन के लिए नहीं है, एक सांझ के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए। और न जाने कितने जन्मों से अनायास कोई नहीं आता है। हाँ, आप यहाँ भी आए हैं तो कुछ संस्कार आपको खींच के लेके आए, क्योंकि ये जो हमारा जन्म है और जीवन है, ये प्रथम और अंतिम जन्म नहीं है। इससे पहले भी हमारा अस्तित्व था, आगे भी रहेगा। ये तो यात्रा में जो बिछुड़ गए थे उनको मिलाने के लिए योग माध्यम बना। आगे मिलकर के मेरे साथ प्रार्थना के शब्द बोलेंगे। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो
अमृत बरसेगा। तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा। यह मिले न बारंबार सत्य ज्ञान का पहला कहना, सत्य ज्ञान का पहला कड़वा बोल कभी न कहना, कड़वा बोल कभी न कहना। तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा। तुम करो आत्म उद्धार ओ बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सब संतों की, सब वीरों की और हिंदू टेंपल वालों की भी। भारत माता की, बाबा रामदेव जी की, DFW हिंदू टेंपल की। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सबने कितने जनों ने बाबा रामदेव जी को देखा हुआ है, जानते हैं इनके बारे में? आई वॉन्ट एवरीबडी टू रेज देयर हैंड्स प्लीज। थैंक यू सो मच। आप सबने कितने जनों ने टीवी पर इनको देखा हुआ है, इनके प्रोग्राम्स रेगुलरली देखा? तो आप बताइए आपको लाइव देखकर कैसा लगा? Just couple of things, बाबा रामदेव जी आपकी लेवल ऑफ नॉलेज डेफिनेटली वी ऑल अप्रिशिएट, बहुत हम प्रोत्साहन करते हैं कि आपको जितनी नॉलेज है आप सबने हम सबके साथ शेयर की, सबकी बहुत बहुत शुक्रिया उस बात का। इसके अलावा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, डेफिनेटली सब लोग बार बार हंसते रहते हैं आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पर। और आपकी बात सच्ची है क्योंकि मैं भी आपका रेगुलरली प्रोग्राम देखती हूँ, तो आपने मेकअप कोई नहीं लगाया होगा, you're right। एक फर्क है, आप कहते हैं टीवी और उसमें फर्क होता है, मेरे को कोई फर्क नहीं लग रहा। आप बिल्कुल सेम वैसे कैसे लग रहे हैं जैसे टीवी पर दिखाई देते हैं, थोड़े ज्यादा पतले लग रहे हैं। टीवी पे मैं तगड़ा दिखता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल आप बिल्कुल जैसी आपकी बॉडी उसमें दिखाई देती है और हमेशा रहते बिल्कुल आप बिल्कुल सेम के सेम वैसे ही लग रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं है। पर अब मैं DFW हिंदू टेंपल की प्रेसिडेंट मिसेस संध्या पटेल और मिस्टर विपिन पटेल उनको और मिसेस अनीता सिंघल एंड मिस्टर सुभाष सिंघल, जो कि मिसेस अनीता सिंघल इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट इन 2012, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर कि वो आए और सम्माननीय बाबा रामदेव जी को सभा। जरा पूरे मंदिर समिति के हमारे ये वो लोग जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत प्यारे भाई। We request everybody to please sit down for just couple of minutes. Rangay Sastava Kunsastano Mirvase Mahire
ये हमारी शिक्षक भी है संध्या, हमारी योग टीचर भी है, बहुत प्यारी है। लास्ट ईयर में ह्यूस्टन में गई थी तो बाबा जी को मिली थी, उसको बोला था कि जब आप डालस में आए तो जरूर हमारे मंदिर में आए, नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट बनने वाले। हमारे नेक्स्ट ईयर के प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे। Mr. Bhasi Nair, Ms. Shamla Nair. We would really like to thank Mrs. Sandhya Patel for honoring us with this auspicious event. Thank you so much. की वजह से आज हमें ये गर्व प्रदान हुआ है कि हम बाबा रामदेव जी से आमने सामने मिल पाए हैं उनसे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर संजीव खन्ना को से few words. He's one of the local organizers. Thank you very much, and thank you very much for everybody coming here. But let me start. This is the only place where we did the teachers training here in Dallas, and at that time Rajiv Gainji and Sandhya Patel, who she's our teacher also, and I'm really thankful for all the committee members and my good friend Dr. Jindal Munga as well. I would like to invite everybody for the temple. You just saw a small glimpse of what it is in front of us for the next 4 days. So please, this is the one, it's a lifetime opportunity. There is something that you see on the TV, something you see on the DVD, but now you see the real protection. If you come here and see every day Swamiji and do the yoga with him, we will all be blessed here, and Dallas is so blessed to have Swamiji here in the Dallas. Please welcome Swamiji again. The camp starts at 6 a.m. tomorrow morning, 6 to 8:30 at Dallas Market Hall. And as we are just closing the registration, please feel free to walk in there as well for daily passes or for the 4-day pass. No, but everybody will be accompanied. We are also having a kids camp on Saturday, July the 3rd from 4 to 5:30. This is purely geared for kids. Parents are welcome, but they'll stay and do the yoga at the back. But this is a real fun time that we all want our children to learn yoga so that they can be better yogis. At the same time, Swamiji has started the Bharat Swabhiman movement and the Patanjali Yoga Feed Trust, and we are building a huge center there in Houston. If we want those local facilities, I invite everybody to be a part of it and become a member. We have information desk at the back. Our own Nanda Patel ji and our members are there. Please seek the information. Now, last but not the least, I'm so pleased here that I'm being a part of DFW India Cultural Society. We have with us a few members of DFW India Cultural Society, and I'd like to ask President Satish Gupta ji to come and on the stage and seek blessings from Swamiji. DFW India Cultural Society has sponsored all the seniors above 55 and all the students as a free pass to the camp over there, where they have taken all the tab and all our administration. Space is limited. हमारे सतीश जी योगपीठ के मेंबर में और आयोजक में भी बहुत बड़ा योगदान है। That's right, Swami. Satish ji, our founder member over there, and has been always helping along with our UK Gupta ji, VK Gupta ji, our Pandit ji, and our other members of the organization too. So, Swami, again, I thank all the people over there. Again, please come to the camp tomorrow. We'll see you over there. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी लाइक पैटर्न फाउंडर मेंबर्स के रूप में इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करके इस मिशन को पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ाएं। आप सबको भगवान सब खुशियां दी जिंदगी की। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। We would really like to thank all the media personalities for being here and covering the show for us. Thank you, Fun Asia. Thank you so much for covering the show live for us. Dear devotees, in the main temple we have Atmak Nani Deepak Bhai Desai, उसका सत्संग चल रहा है, so please visit in the temple. Thank you. दादा
His father is very good Vyayam, I know. My wife does every day, you know. जवान बोलो सदगुरु देव की एकता मंदिर की गाड़ी का टायर है, प्लीज बच के। टायर पैर पे आ जाएगा, प्लीज। कार का टायर वॉच योरसेल्फ, वॉच योरसेल्फ। पैर देखिए, पैर देखिए। बाजू पर स्वामी रामदेव की बचाओ। प्लीज गाइस मेरी गाड़ी तो वहाँ पे है। ओके, चल। आप जा रहे हो कल सुबह? कल जा रहे हो?